सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ HTML का जो हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि बेसिक टैग क्या होता है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है HTML का वो भी हमने सीखा। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग के बारे में कि क्या होता है फॉर्मेटिंग टैग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जितने भी बेसिक प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं फॉर्मेटिंग टैग से। तो चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने डेस्कटॉप पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है? HTML formatting tags are used to modify the appearance and meaning of text in a web page। यानी वेब पेज में फॉर्मेटिंग टैग्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना या मॉडिफाई करने के लिए। तो इनमें कौन कौन से टैग होते हैं जो फॉर्मेटिंग टैग्स कहलाते हैं? यहाँ पर कुछ टैग्स दिए हुए हैं, इनको हम एक एक करके पहले जान लेते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स जो होते हैं, पहले आप देख लो यहाँ पर, ये है टैग बी और इसके राइट साइड में आप देखोगे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि जो बी टैग है उसका काम क्या है, डिस्प्लेस टेक्स्ट इन बोल्ड विदाउट इम्प्लाइंग एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस फिजिकल टैग। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बी टैग होता है, अगर बी टैग का हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो बोल्ड दिखेगा, यानी आपका नॉर्मल टेक्स्ट जो होगा उससे ये बोल्ड दिखेगा। तो इसको भी हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और सेम उसी तरह से स्ट्रॉन्ग नाम का एक टैग है, ये भी वही काम करता है, ये भी आपके टेक्स्ट को बोल्ड दिखाता है। मार्क्स एज स्ट्रॉन्गली इम्पोर्टेंट टिपिकली रेंडर्ड इन बोल्ड। यानी कि अगर कोई टेक्स्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम बोल्ड में अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम बी टैग का भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ करते हैं। दोनों का अपीयरेंस सेम ही होता है। उसके बाद में है आई टैग। इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए। तो इसका एम्फेसाइज या इटैलिक बनाने के लिए हमको आई टैग का भी यूज़ हम कर सकते हैं, और EM यानी एम्फेसाइज करने के लिए हम EM टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है यू टैग। इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। उसके बाद में आता है मार्क्स। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम इस तरह का जो मार्क्स टैग है इसको यूज़ करेंगे। आगे चल के हम और देखते हैं और कौन कौन से टैग हैं हमारे पास में। तो एक टैग है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल। स्मॉल टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को उसके एक्चुअल जो साइज से छोटा दिखाता है, नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा होता है। और SUP ये है सुपर स्क्रिप्ट टैग। इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को उसके नॉर्मल जो अलाइनमेंट होता है उसके टॉप में दिखाने के लिए। जैसे कोई फॉर्मूला है A² B², तो इस तरह के जो स्क्वायर होते हैं नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर होता है, तो वहाँ पर अलाइन करने के लिए हम SUP जो सुपर स्क्रिप्ट जो टैग है इसका यूज़ करते हैं। वैसे ही सबस्क्रिप्ट भी होता है SUB, जिसका काम है किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे शो करने के लिए। उसके बाद में है आपका डेल टैग। ये किसी भी टेक्स्ट को डिलीटेड या स्ट्राइक थ्रू लाइन एक वर्ड में ड्रॉ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा कि आपने ज़्यादातर देखा होगा ई-कॉमर्स वेबसाइट में, जहाँ पर कोई ना कोई एक प्राइस होता है और वो प्राइस के जस्ट बाद में एक और प्राइस होता है। तो पहला वाला जो प्राइस होगा उसमें आप देखो एक लाइन होगा, यानी कि ये प्राइस डाउन होकर कट होकर अब नया जो अपडेटेड प्राइस है वो उसके सामने में लिखा होता है। तो उसके लिए हम इस टैग का यूज़ करते हैं डेल। और उसी तरह से हम इंसर्ट टैग का भी यूज़ करते हैं। इंसर्ट यानी कि नया टैग नया जो प्राइस है वो आपको अंडरलाइन दिखाना है, उसके लिए आप INS यानी इंसर्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप अंडरलाइन टैग का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि इससे पहले हमने देखा। उसके बाद में है बिग। जिस तरह से आपका स्मॉल है उसी तरह से आपका बिग टैग है, जो टेक्स्ट को नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा दिखाता है। उसके बाद में है डबल T। आप जो देख रहे हो ये आपका क्या है, किसी भी टेक्स्ट को मोनो स्पेस या टाइपराइटर की तरह दिखाने के लिए हम TT टैग का यूज़ करते हैं। तो एक एक करके इन सारे टैग को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड को ओपन कर लेंगे। VS कोड में हम जाएंगे, ये हमारा हो गया VS कोड, इसको हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ऑलरेडी फाइल एक बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है जहाँ पर हम कोड कर रहे थे अपने HTML ट्यूटोरियल का। तो उसी फोल्डर को हमको सबसे पहले यहाँ पे ओपन करना होगा। तो सबसे पहले आप जाएंगे फाइल में, उसके बाद में ओपन फोल्डर पे जाएंगे, फिर आप अपने डेस्कटॉप में या फिर जहाँ पर भी आपने उस फाइल को बनाया है, फोल्डर को बनाया है, उसमें आप जाएंगे। तो HTML ट्यूटोरियल नाम का हमारे पास में आप अपने HTML ट्यूटोरियल फोल्डर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये रहा जो हमने पिछली बार में सीखा था, ये आपका फाइल ओपन हो चुका है, फोल्डर भी ओपन हो चुका है और हमको एक नया फाइल बनाना है और फाइल का नाम हम अपने टॉपिक के नाम पर रखेंगे, यानी कि फॉर्मेटिंग टैग .html। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइल का नाम कुछ भी हो लेकिन लास्ट का जो एक्सटेंशन है HTML फाइल का हमेशा .html होता है। तो हम यहाँ पर इसको करने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग .html, दैट्स इट। तो देख रहे हो गाइस कि यहाँ पर हमने अभी जो लिखा है ये फाइल का नाम है फॉर्मेटिंग टैग। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कोड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर आप इस तरह से कोड करते हो, यानी पहले आप एनुलर ब्रैकेट देखते हो, उसके बाद में आप HTML लिखते हो, तो ऑलरेडी ये आपको पहले से ही बताने लगता है कि आप अगर एंटर को प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट जो है, जो सजेशन में आ रहा है, ये सिलेक्ट होकर वहाँ पर लिख जाएगा। तो इस तरह से आप का जो कोडिंग जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। अगर आप एंटर करते हो तो देखो दोनों ही टैग आ चुके हैं। लेकिन हमारा जो VS कोड है वो और भी ज़्यादा एडवांस है। कैसे कि अगर यहाँ पर आप HTML लिखते हो तो सजेशन में 3 आपको मिल रहे हैं। तो अगर HTML5 में आके अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आपको ये टोटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके HTML वेब पेज का, ये आपको पहले से ही बना के दे देता है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर करेंगे फ़िलहाल अभी के लिए। और डॉक टाइप मैंने आपको जैसे बोला था कि ये टैग जो है सबसे ऊपर में होता है, तो आप देख पा रहे हो इसने ऑटोमेटिक उस टैग को ऐड कर दिया। हम इसको डिलीट करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर जो ये 2 लाइन है मेटा टैग, इनको भी हम फिलहाल डिलीट करने वाले हैं। और यहाँ पर आप एक देख रहे हो ये है लैंग एट्रीब्यूट, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा बेसिक जो फॉर्मेट है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे HTML कोड का, वो हमको मिल गया। यहाँ पर हम अपने टाइटल में देंगे हमारे टॉपिक का नाम। टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो जो आपके वेब ब्राउज़र के टैब पे डिस्प्ले होगा, यानी वहाँ पर आपका पेज का टाइटल होगा। तो टाइटल का नाम हम अपने टॉपिक के नाम पर दे रहे हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। अब उसके बाद में इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर एक H1 टैग ले लेते हैं। ये भी हमारा टैग है। ये क्या करता है, अपने टेक्स्ट को जो भी इसके अंदर में टेक्स्ट होगा वो बड़े साइज में दिखेगा। तो इस तरह के कितने साइजेस हैं, तो टोटल हमारे पास में H1 से लेकर H6 तक टोटल हेडिंग्स हैं, जिनको हम एक एक करके पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मेटिंग टैग्स। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो पहले इसको मुझे सेव करना होगा। सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पर हमारा वो फोल्डर है। ये रहा हमारा HTML ट्यूटोरियल का फोल्डर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास में 2 फाइल हैं जो कि हमारे फोल्डर में शो कर रहा है। इनमें से एक है फॉर्मेटिंग टैग। जब इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो एज ब्राउज़र पे हमारा ये फाइल जो है वो ओपन हो गया। और हमने जो यहाँ पर HTML फॉर्मेटिंग टैग्स जो मैंने टाइटल में दिया था वो आप आराम से देख पा रहे हो, और फॉर्मेटिंग टैग्स इसमें हेडिंग में जो था वो भी आप देख पा रहे हो। तो ये रहा आपका H1। तो इस तरह के कितने साइज़ होते हैं, मैंने आपको बताया कि टोटल 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे, अब जिस तरह से आपका ओपनिंग टैग को आप चेंज करोगे H2, वैसे ही आपको एंडिंग टैग को भी चेंज करना होगा। तो H4 और ये हम कर देते हैं H5, और यहाँ पर भी हमको एंडिंग वाला भी चेंज करना होगा, H2, H3, H4 और उसके बाद में आपका आता है H3 और H4 और ये है H5। एक और है हमारे पास में, उसको हम बोलेंगे H6। ये टोटल 6 टैग होते हैं। ये भी फॉर्मेटिंग टैग के अंदर में ही आता है। तो
तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे H6, ये है H6। अब हमको सेव करना है। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे वापस जाएंगे और यहाँ इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखो हमारे पास में डिफरेंट साइज़ के हेडिंग आप देख पा रहे हो। तो इसे हम हेडिंग कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो टैग होता है हेडिंग के लिए वो होता है H1 और उसके बाद में आता है H2, उसके बाद में आता है H3, H4, H5 और टोटल यहाँ पर 6 आपको अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के हेडिंग देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का हम ये यूज़ क्यों करते हैं, तो ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सबसे जो मेन हेडिंग होता है वो H1 होता है, उसके बाद सब हेडिंग होता है, फिर टाइटल होता है, फिर सब टाइटल होता है। तो इस तरह के एक के बाद एक बहुत सारे हमारे पास टॉपिक के अंदर में सब टॉपिक जो होते हैं उनको हम मेन जो टॉपिक होगा उसको हम H1 में लिखेंगे, जो उसके बाद वाला टॉपिक होगा उसके अंडर में उसको हम H2 में लिखेंगे, जो टाइटल होगा H3 में लिखेंगे, जो सब टाइटल होगा H4 में लिखेंगे। तो इसलिए इतने सारे टैग हमको HTML प्रोवाइड करता है। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर हमारे कोड में पैराग्राफ के लिए मैंने आपको कल बताया था कि ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं पैराग्राफ। अगर हमको कोई सिंगल लाइन का या मल्टीपल लाइन का पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पी टैग। तो पी टैग हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, हमारा टेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज माई पैराग्राफ, ये हो गया पैराग्राफ। अब एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करिए, हमने यहाँ पर जब लिखा दिस इज माई पैराग्राफ तो हो सकता है कि मुझे इनमें से कोई भी टेक्स्ट मुझे बोल्ड करना हो या इटैलिक करना हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है ना ये बोल्ड में दिखे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बोल्ड करने के लिए हमको बी टैग का यूज़ करना होता है। बी टैग भी पेयर्ड टैग है। आपने अभी तक जितने भी टैग देखे हैं ये सारे के सारे पेयर्ड टैग होते हैं। पेयर्ड मतलब क्या होता है कि पहले आपका जो स्टार्टिंग टैग होगा वो होगा आपका ओपनिंग टैग और उसके बाद जो एंड वाला टैग होगा वो आपका क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग आप जब देखोगे तो वहाँ पर स्लैश आपको देना होता है, जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर ओपनिंग टैग और ये है आपका एंडिंग टैग। ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग क्लोजिंग, इसको हम ओपनिंग बोलेंगे और इसको हम क्लोजिंग बोलेंगे। इसमें स्लैश लगा हुआ होता है किसी भी टैग के नाम के पहले। तो यहाँ पर अगर मुझे इस पैराग्राफ जो हमारा एक पर्टिकुलर जो वर्ड है इसको मुझे बोल्ड में करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं सिंपली यहाँ पर आना है और लिखना है बी और इस तरह का मुझे कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम IDE यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो जब आप पहला टैग लिखते हो और उसको आप एंगुलर ब्रैकेट आप देते हो तो वो दूसरा ऑटोमेटिक ही लिख देता है। तो आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने पैराग्राफ जो वर्ड है उसको यहाँ से कट करो और इसके बीच में आपको लिख देना है। तो आप देख पा रहे हो हमने क्या किया कि हमारा जो यहाँ पर बी टैग है और ये भी बी टैग है, एक ये वाला है ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग। तो बी हमारा क्या करता है, इसके अंदर में यानी इस बी टैग के अंदर में जो भी टेक्स्ट होगा उसको नॉर्मल टेक्स्ट से ये क्या करेगा, बोल्ड कर देगा, थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देगा और थोड़ा साइज में बड़ा दिखेगा। तो उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हम सेव करने के बाद में वापस फिर जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो आप कि हमारा जो ये पैराग्राफ है ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे हो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन का जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो टेक्स्ट है ये हमारे इस वाले टेक्स्ट से ज़्यादा बोल्ड है, बड़ा है। तो ये आपका होता है बी टैग का कमाल, जो आपका टेक्स्ट का टोटल बिहेवियर ही चेंज कर दिया, अपीयरेंस ही चेंज कर दिया। तो इस तरह के और भी हमारे पास में है। चलो एक एक करके हम और भी टैग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया बी टैग, अगर आप ठीक से देख नहीं पाते हो तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप देख पाओ। और मैं इस पर्टिकुलर जो हमारा ये फोल्डर जो एक्सप्लोरर है हमारा फाइल का, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आप पूरा कोड देख पाओ। ब्रेड कम यहाँ पे लगा हुआ स्टिकी थोड़ा सा, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपका स्टिकी जो स्क्रोल है ये बंद हो जाए और आप पूरा कोड देख पाओ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो इस पैराग्राफ में हमने क्या किया, हमारे पास में जो टेक्स्ट था उसमें जो पैराग्राफ नाम का जो वर्ड है मैंने उसको कर दिया बोल्ड। अगर मुझे इटैलिक करना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो लेट सपोज मेरे पास में एक और पैराग्राफ है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पैराग्राफ क्योंकि एक सिंगल लाइन का है, एक लाइन यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, तो इसको हम इस तरह से डबल या ट्रिपल लाइन में ना लिखकर
एक सिंगल लाइन में इस तरह से अगर लिख दे तो कैसा रहेगा, हमारे पास में जगह बचेगा ताकि आप पूरा कोड जो है वो देख पाओ। यहाँ से इसी को हम कॉपी कर रहे हैं, इसको मल्टीपल टाइम मैंने पेस्ट कर दिया। अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने इसको पहले हमको सेव करना है, उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र पे, और अगर हम देखेंगे तो हर एक पैराग्राफ जो देख रहे हो ये बोल्ड है, लेकिन मुझे इसको करना है इटैलिक, इसको करना है स्मॉल, इसको करना है बिग, इसको करना है एम्फेसाइज। इस तरह से अगर मुझे इन सबको अलग अलग बिहेवियर प्रोवाइड करना है तो इसके लिए अलग अलग टाइप के टैग लगेंगे। उन टैग को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलो यहाँ पर एक और काम करते हैं, वो क्या कि बार बार मुझे कोड यहाँ पर लिखना। IDE का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ पर कोड लिख सकते हो उसका आउटपुट भी वहीं पर देख सकते हो, और ये हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे और वहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ। लेकिन ऐसा तो IDE नहीं कहता। IDE कहता है कि आप जहाँ पर कोड करें उसका आउटपुट भी वहीं पर देख सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे VS कोड में बहुत सारे लाइब्रेरीज और एक्सटेंशन है जिनका यूज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो बेसिकली। तो उस एक्सटेंशन को मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा जो यहाँ पर लाइव आपको प्रीव्यू दिखा सके, जो भी आप यहाँ पर एडिट करो उसको जस्ट उसके साइड में ही डिस्प्ले करा सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस के बटन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख पा रहे हो आपको अपने जो भी एक्सटेंशन है उसको यहाँ पर अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज है हमारे पास में, तो हम एक यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू हम यहाँ पर जैसे ही टाइप करते हैं है प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू अगर आधा भी लिख देते हो तो आपको ये लाके दे देता है। तो आपको इनमें से जो भी आपको पसंद हो उसको आप इंस्टॉल कर लो। मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है लाइव प्रीव्यू। इसके बाद में लाइव सर्वर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लाइव प्रीव्यू जो बेस्ट है हमारे लिए। तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल। अब क्योंकि ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, हम अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, इसको इंस्टॉल रहने देते हैं। आपको अगर ये वाला ऑप्शन मिल रहा है तो इंस्टॉल पर क्लिक करना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको क्लोज करिए और इस एक्सटेंशन को भी यहाँ से बंद करिए। अब उसके बाद में करना क्या है, आपको अपने कोड को सेव करना है। सेव करने के बाद राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो बूम, यहाँ पर हमको साइड में ही हमारा आउटपुट मिल जा रहा है। मुझे बार बार अब ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्राउज़र जो हमारा एज हमने ओपन करके रखा था उसको हम यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम साइड में ही अपना आउटपुट देख पा रहे हैं। तो ये कितना औसम है, कितना गज़ब है, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे करी हैं। और अब हमको जो भी यहाँ पर मैं टाइप करूँगा वो मैं लाइव देख पाऊँगा, यानी कि मुझे सेव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी टैग को हम यहाँ पर कर देते हैं आई टैग, और इसका एंडिंग वाला जो है इसको भी कर देते हैं आई। तो देखो हमारा जो ये वाला जो सेकंड वाला पैराग्राफ है ये आपको इटैलिक दिख रहा है ना, कितना मज़ेदार। उसके बाद में अगर मुझे इसको करना है स्ट्रॉन्ग तो मुझे इस तरह से लिखना होगा स्ट्रॉन्ग, और इसके बाद में जो हमारा एंडिंग वाला है उसको भी हम कर देंगे स्ट्रॉन्ग। तो आप देख पा रहे हो ये भी एक बोल्ड दिखने लगा। मैंने बोला था ना आपको ये क्या करेगा, बोर्ड दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये वाला अगर हम कर देते हैं यू और इस वाले को भी हम कर देते हैं यू, यानी कि ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग के अंदर में हमने पैराग्राफ जो लिखा है वो अंडरलाइन हो चुका है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये आपका अंडरलाइन हो गया है। उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिस तरह से हमने स्ट्रॉन्ग किया उसी तरह से हम यहाँ पर स्मॉल भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा स्मॉल, और एंडिंग में भी आपको स्मॉल लिखना होगा। तो आप देख पा रहे हो किस तरह से हमने स्मॉल किया। तो नॉर्मल टेक्स्ट से ये देखो पैराग्राफ कितना स्मॉल दिखने लगा। उसी तरह से अगर मैं करूँ बिग तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये हमारा टैग है बिग। बिग टैग को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो आप देख रहे हो बिग टैग थोड़ा सा अलग दिख रहा है, थोड़ा सा रेड दिख रहा है, तो उसको एज इट इज़ रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मल टेक्स्ट से मेरा पैराग्राफ जो वर्ड है ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना। कितना औसम कि हमने बहुत सारे टैग को सीखा। मैंने बी देखा, आई देखा, स्ट्रॉन्ग देखा, यू देखा और उसके बाद में स्मॉल देखा। इसी तरह से और भी हमारे पास में टैग हैं, उनको भी यूज़ हम लोग करते हैं। चलो आगे हम एक और पैराग्राफ बनाते हैं और उस पैराग्राफ में
हमारे पास में जो बैग आप देख पा रहे हो, इसको मुझे करना है अब एम्फेसाइज। चलो यहाँ पर हम इनको कर देते हैं एम्फेसाइज। तो देखो इम लिखने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला आप जो देख रहे हो लाइन, यानी ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला वर्ड आपका इटैलिक हो चुका है। देख रहे हो यहाँ पर भी इस भी था इटैलिक और ये भी इटैलिक हो गया है, क्योंकि आई और इम दोनों एक समान ही आपको अपीयरेंस देता है। अब हमारे पास में आता है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के लिए फिर से हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं पेस्ट। और सबस्क्रिप्ट अगर मुझे बनाना है किसी भी टेक्स्ट को, मान लो हमारे पास में कोई एक फॉर्मूला है, दिस इज माय फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ दिस इज माय फॉर्मूला। मैंने ये लिख दिया दिस इज माय फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमारा है ए स्क्वायर। तो जब मैंने ए स्क्वायर लिखा तो इसका आउटपुट में देखो ए स्क्वायर जो है वो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज वैसे ही आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा 2 है ना, ये मुझे स्क्वायर की तरह जैसे मैथ का एक्सप्रेशन होता है वैसा दिखना चाहिए। तो आप इस 2 को इंक्लोज कर दो किसके अंदर में, सब सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, SUP। अगर ऐसा लिखते हो तो आपका एंडिंग और जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो टैग है उसके बीच में आपको लिख देना है 2। जब आप 2 लिख देते हो तो देखो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर ये चला गया। तो ये होता है हमारा कुछ आउटपुट अगर आप यूज़ करते हो सुपर स्क्रिप्ट का। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मूला इस बार हम करेंगे हमारे फिजिक्स का, जिसमें है H2O। तो हमारा H जो है वो रहेगा नॉर्मल, और जो यहाँ पर आप देख रहे हो इसको हम कर देते हैं SUB सब, और इसको भी हम कर देते हैं सब। अब देख सकते हो यहाँ पर H2 जो है वो सबस्क्रिप्ट के अंदर में है, इसीलिए हमारा जो 2 है वो H के नीचे आ रहा है। अब मुझे O भी बनाना है, तो लास्ट में मैं यहाँ पर O लिख दूंगा, जो कि मैंने सबस्क्रिप्ट के बाहर लिखा है। ये देखिए, जो कि हमारा सबस्क्रिप्ट के अंदर में है वो नीचे की तरफ दिख रहा है, और बाकी का जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल है। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से हमारा ये फॉर्मूला काम कर रहा है। और ये अगर दूर दूर है तो इसका स्पेस आप यहाँ से हटा सकते हो। आप एक बार और ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि हमारा जो वेबसाइट होता है, जो वेब पेज होता है, इसको जो हम डिज़ाइन करते हैं, इसमें जो हम एक्स्ट्रा स्पेसेस देते हैं, वो एक्स्ट्रा स्पेस सिर्फ एक ही माना जाएगा, बाकी की कोई भी स्पेस जो है हमारा ब्राउज़र नहीं मानता। यानी कि अगर आपने यहाँ पर अपने इस लाइन में फॉर्मूला और माई के बीच में बहुत सारे स्पेस दे दिए तो ये आपका काउंट ही नहीं होगा। देख रहे हो यहाँ पर स्पेस आपको नहीं मिल रहा है, ये एज इट इज़ जैसा वैसे ही है, सिर्फ एक ही स्पेस मानेगा और आपका कोई भी स्पेस नहीं मानेगा। अगर आप स्पेस हटा देते हो तो देखो यहाँ से स्पेस हट गया। आप अगर आउटपुट देख पा रहे हो लास्ट लाइन में माई फॉर्मूला में स्पेस हट गया। उसके बाद अगर एक स्पेस देते हो तो एक स्पेस तो काउंट होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी आप दे दो ये काउंट नहीं होगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी टैग है, उन टैग को हम और आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमको इसी को कंप्लीट करना है। इस डेल का यूज़ क्या है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एक यहाँ पर दिस इज़ माई प्राइस अगर मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा प्राइस, और मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई मेरा एक टी शर्ट है ऑफ टी शर्ट जो कि RS कितने का है, 700 का। 700 का कोई एक टी शर्ट है जो कि 700 का है। बाकी का चीज़ मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। आप देख पा रहे हो कि लास्ट लाइन में यहाँ पर ये दिस इज़ माई प्राइस ऑफ टी शर्ट 700, तो ये होता है हमारा 700। अगर मान लो उस चीज़ का मुझे प्राइस को अपडेट करना है और पिछले वाले प्राइस को मुझे दिखाना है कि ये अब वैलिड नहीं है, तो आपको क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रू। एस एक हमारे पास में टैग होता है एस, उसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस लिखना होगा एस, ये है आपका जो प्राइस है, ये आपको यहाँ से कट करके इसके बीच में लिखना होगा, दोनों टैग के बीच में। तो यहाँ पर देखो, यानी कि ये बोल रहा है कि आपका जो टी शर्ट है
वो 700 का जो कि अब ये प्राइस डिलीट हो चुका है या ख़त्म हो चुका है, अपडेटेड प्राइस कौन सा है। तो जिस तरह से आपका ये स्ट्राइक काम करता है, ऐसे ही सेम एक और हमारे पास में टैग है, सेम यही अपीयरेंस आपको देता है, यही लुक आपको देता है, वो है स्ट्राइक। जी, एस टैग भी वही काम करता है और स्ट्राइक टैग भी वही काम करता है। हमें और एक अगर टैग की और बात करें, वो भी है हमारे पास जो सेम बिहेवियर देता है स्ट्राइक के जैसा। वो क्या है? वो है डेल टैग। ये आप देख पा रहे हो, ये है डेल टैग। ये आपको डिलीटेड टाइप का भी लुक दे रहा है, यानी कि प्राइस आपका डिलीट हो चुका है, या स्ट्राइक थ्रू या स्ट्राइक या एस। ये तीनों टैग का हमने एक साथ इसलिए लिख दिया है ताकि इन तीनों टैग को आप अच्छे से याद रखो। इन तीनों टैग का काम सेम है। आगे अगर हम ये डिलीटेड टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इसके आगे में इसका नया प्राइस भी तो होना चाहिए ना। तो नया प्राइस को हम कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट टैग का यूज करके। इंसर्ट टैग का इंसर्ट यानी कि अब जो है हमारा नया प्राइस जो है वो ये है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू प्राइस। न्यू प्राइस यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं RS 500। अब न्यू प्राइस, अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है न्यू प्राइस, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये न्यू प्राइस। इसको मुझे अंडरलाइन करना है, यानी कि इंसर्ट करना है। मेरा ये डिलीट हो चुका है, मुझे इंसर्ट करना है। तो इसके लिए ये जो हमारा है इसको हम करते हैं फिलहाल के लिए कट, और इसके लिए हम लिखेंगे INS। ये एक टैग होता है जिसके अंदर में आप अगर इस तरह का कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो उसके नीचे में अंडरलाइन आ जाता है। तो जैसा आपकी देख रहे हो यहाँ पर इंसर्ट टैग जो है वो सेम अंडरलाइन की तरह यानी यू टैग की तरह ही काम करता है। उसी तरह से हम यहाँ पर भी यही चीज़ को रिपीट कर दे रहे हैं, कॉपी करके स्ट्राइक के बाद में यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, और इस बार हम इसको INS की जगह पर U कर दे रहे हैं। दोनों का आप देखोगे डिफरेंस बहुत ही कम है। दोनों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने जो 500 लिखा, यहाँ पर जो 500 लिखा, ये दोनों ही आपका अंडरलाइन है। तो INS से भी आप अंडरलाइन कर सकते हो और U से भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। लाइन को यहाँ पर मैं P टैग लिखता हूँ और खुद से यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज माई पैराग्राफ। इन TT टैग मैंने ये लिख दिया। TT टैग क्या करता है? TT टैग किसी भी टैग के किसी भी लाइन को जो आप TT टैग के अंदर में लिखोगे उसको एक टाइपराइटर की तरह लुक देता है, उसको वैसा बिहेवियर देता है। तो जैसे कि मान लो कि हमारा ये पूरा पैराग्राफ जो है, मान लो कि मैंने टाइपराइटर से लिखा है। टाइपराइटर जो होता है वो मोनो स्पेस्ड होता है, यानी कि हर एक लेटर के बाद में थोड़ा सा स्पेस दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हर एक लेटर जो है वो स्पेस से अलग किया गया है। तो इसलिए हम TT टैग का अगर यूज़ करते हैं, लाइक मुझे अगर इस पैराग्राफ को मोनो स्पेस्ड दिखाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर TT लिखेंगे, और ये टैग के अंदर में अगर हम यहाँ पर पैराग्राफ लिख देते हैं तो आप देख रहे हो ये जो पैराग्राफ यहाँ पे आया है इसका आप देखिए बिहेवियर कैसा है, जैसे कि टाइपराइटर से लिखा गया है। इसके बीच में हल्का स्पेस भी आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपका नॉर्मल जो पैराग्राफ का आपने देखा था उनसे ये अलग है। आप यहाँ पर देखो ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, और इसको देखो, ये आपको लग रहा है जैसे कि टाइपराइटर से लिखा हुआ है। इसको मोनो स्पेस्ड बोलते हैं। तो इस टाइप के टैग हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमको हमारे किसी भी एक लाइन को टोटल अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू भी करना है, मतलब सारे कुछ एक ही में करने हैं, तो उसके लिए भी हम कर सकते हो। यहाँ पर एक और पैराग्राफ हम लिख दे रहे हैं और यहाँ पर कर दे रहे हैं ऑल इन वन लाइन। ये हमारा जो आप देख पा रहे हो ऑल इन वन लाइन, मुझे इस टोटल को अंडरलाइन करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यू, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया ओपनिंग, और लास्ट आप P से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इस तरह से U को क्लोज कर देना है।
तो आप देख रहे हो यू टैग के अंदर में जितना भी है वो सब कुछ अंडरलाइन हो गया। अगर इसको बोल्ड भी करना है तो फिर क्या, आप यू टैग के बाद में बी को यहाँ पर आप लिखो और उसके बाद एंडिंग वाला जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर देना है आपको यू टैग के पहले। तो आप देख रहे हो ये अंडरलाइन भी है और बोल्ड भी है। अगर मुझे इसको इटैलिक भी बनाना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर लिखेंगे आई टैग और उसके बाद में ये कॉपी करेंगे यहां से या फिर कट करेंगे और बी टैग के पहले में यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हो हमारा ये जो पैराग्राफ है ये अंडरलाइन भी है, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। तो आप यहाँ पर देखो अंडरलाइन, बोल्ड और उसके साथ साथ इटैलिक भी, ये सारी चीज़ें हमने एक ही जगह पर अप्लाई कर दी। ये सारे टैग एक ही लाइन में मैंने अप्लाई कर दिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप हर टैग के लिए अलग अलग जो चीज़ें कर सकते हो। अगर सारे बिहेवियर मुझे अपने एक ही टेक्स्ट में चाहिए तो उस टेक्स्ट को आप इस तरह से रैप कर सकते हो मल्टीपल टैग के अंदर में। तो आप यहाँ पर ये भी देखो कि अगर आपका यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला टैग P है तो लास्ट वाला भी P है। अगर सबसे उसके बाद वाला जो यहाँ पर U टैग है तो इसका मतलब P से पहले जो यहाँ पर है वो U टैग है। B टैग अगर आपका U के बाद में है तो U से पहले B टैग ही होना चाहिए। I टैग अगर यहाँ पर आपका सबसे लास्ट है तो यहाँ पर आपका ये वाला सबसे फर्स्ट में होना चाहिए। यानी आप एक टैग को दूसरे के अंदर में डाल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर आप P देते हो स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे U देते हो और यहाँ U ना देकर यहाँ पे I दे दो, U इधर दे दो, ऐसा नहीं होगा। हर एक टैग का एक फॉर्मेट है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली। अगर मान लो मुझे हाईलाइट करना है, हमारे किसी टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट करना है तो फिर हम वो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर मान लो हमारा पैराग्राफ है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज माई हाईलाइटेड टेक्स्ट। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आप देखो दिस इज माई हाईलाइटेड टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो हाईलाइटेड वाला जो वर्ड है इसको मैं हाईलाइट करूँ सच में, तो उसके लिए हमारे पास में कौन सा टैग है, उसके लिए हमारे पास में है मार्क। यानी ये टोटल टेक्स्ट जो हाईलाइटेड वाला वर्ड है इसको हम मार्क टैग के अंदर में लिखेंगे इस तरह से। यानी हम मार्किंग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक होते हैं, उस टेक्स्ट बुक में जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको या तो हम अंडरलाइन करते हैं या तो फिर उसको हम किसी जो हमारे पास में जैसे कि मार्कर होते हैं उनसे हम मार्क करते हैं पर्टिकुलर टोटल एक वर्ड को या एक सेंटेंस या पैराग्राफ को। तो अगर यहाँ पर मुझे करना है तो उसके लिए हमारे पास में मार्क टैग है। मार्क टैग जो है इसके अंदर में हम जो भी लिखेंगे लाइक दिस हाईलाइटेड मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सच में हाईलाइट हो गया, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो आ रहा है। इसके बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, उसको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम लोग HTML के टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें भी कोई भी कमी या फिर कोई भी अगर डाउट है तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं पूरा का पूरा अच्छे से ईजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जो आपके सर्कल में जितने फ्रेंड्स होंगे जिनको ये ज़रूरत है, जो पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, जो वेब डिज़ाइन सीख रहे हैं, चाहे वो बेसिक या एडवांस लर्नर हो, ये सबके लिए है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।